जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको एक लेटेस्ट भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि नॉन टीचिंग की काफ़ी सारे पद पर निकाली है, जिसमें कि 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आपकी एक पोस्ट जो रखी गई है लैब अटेंडेंट की, इसमें 40 वैकेंसी है और 10वीं पास सिंपली अप्लाई कर सकते, कोई अन्य क्वालिफिकेशन आपसे नहीं मांगी। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको इस फॉर्म को भरने को लेकर के संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आप यहाँ पर ये जो वीडियो में देख सकते हैं, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर पहले ये जान लीजिए कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली है। इसमें जो मेन हाईलाइट है वो आपकी लेबोरेटरी अटेंडेंट की है, क्योंकि इसके लिए 40 वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे आते हैं और जानते हैं इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आप यहाँ पर पोस्ट वाइज देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन अप्लाई करने के लिए मांगी है। यहाँ पर मेनली जो मैं आपको बताने वाला हूँ क्वालिफिकेशन, वो है आपकी लेबोरेटरी अटेंडेंट की, जिसमें कि आपको बोले शुड हैव पास्ट 10th और इक्विवेलेंट यानी कि 10वीं या फिर उसके बराबर विद साइंस सब्जेक्ट। अगर आपने साइंस से 10वीं की है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं सिंपली 10वीं पास के माध्यम से। अब कब से लेकर के कब तक आप अप्लाई कर पाएंगे और अप्लाई कैसे होगा, ये भी आप यहाँ पर जान लीजिए। ये जो आप वेबसाइट देख पा रहे हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि आप इस फॉर्म को 20 फरवरी 2023 तक भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए कितने पद अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन, वो सब जानकारी आप यहां पर शॉर्ट में देख सकते हैं। इसके बाद में आप यहां पर एज लिमिट जानेंगे एंड जानेंगे कि आपकी एप्लीकेशन फीस कितनी है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए है और SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। ये सब जानकारी चेक करने के बाद में अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF पर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके यहां से सारी जानकारी चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको अप्लाई करना है तो आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब यहां पर आने पर आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। फिर आप यहां पर एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे अपनी मर्जी का, जिसमें कि आपका जो पासवर्ड है वो कैसा होना चाहिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही कोई डिजिट रहने चाहिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद में इस पासवर्ड को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है एंड देन आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब जो आपने ईमेल आईडी भरी है उसके ऊपर एक ईमेल गई होगी जिसका सब्जेक्ट है वेरिफिकेशन कोड फॉर रजिस्ट्रेशन। इसमें आपको एक कोड देखने को मिलेगा, ये कोड आपको यहां पर एंटर करना है एंड देन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर क्या करना है, आपको स्टार्ट योर एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहां पर क्लिक करते हैं। अब यहां पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस है। अगर आप यहां पर जैसे कि आपको एडिट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपके सामने कुछ ऐसी जानकारी आ जाएगी। अब आपको यहां पर जो आपका नाम है वो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। जेंडर आपका यहां से आप सिलेक्ट कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके पहले जो भी आपका ईयर है वो ईयर यहां से सिलेक्ट करेंगे, फिर यहां से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। लोकल एड्रेस आपका जो भी है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। पूरा एड्रेस आपको इसी लाइन के अंदर लिखना है और जो आपका पिन कोड है वो आपको यहां पर एंटर करना है। लोकल एड्रेस से मतलब है आपका प्रेजेंट एड्रेस। फिर नीचे है परमानेंट एड्रेस। तो यहां पर अगर आपका लोकल यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो जो जानकारी आपने एड्रेस के ऊपर भरी वही आप परमानेंट एड्रेस में भर दीजिए। अगर अलग है तो अलग से भर दीजिएगा। फिर आपको यहां पर आपके फादर का नेम एंटर करना है एंड देन यहां पर जो भी आपकी मदर्स का नेम है ये भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। नेशनलिटी में आप INDIN यानी कि इंडियन लिखेंगे और इसके बाद इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर बेसिकली आपको सभी पोस्ट दी गई है जिन पर ये फॉर्म निकला हुआ है। तो जैसे कि मुझे अप्लाई करना है लैब अटेंडेंट की पोस्ट पर, तो मैं यहां पर लैब अटेंडेंट के ऊपर टिक करता हूं और आप यहां पर जो इसके इंस्ट्रक्शन है अगर वो देखना चाहे तो वो भी देख सकते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। मैं आपको ये भी बता दूं कि आप एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हमने यहां पर लैब अटेंडेंट की पोस्ट को सिलेक्ट किया और अब हम यहां पर
नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जो सेकेंडरी स्कूल यानी कि 10th की इन्फॉर्मेशन देने का सेक्शन आ चुका है। तो आपको यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम देना है, जिस भी बोर्ड से आपने आपकी 10वीं की है, और इसके बाद में एग्जामिनेशन के अंदर आपको यहाँ पर 10th लिखना है, क्योंकि इसके ऊपर ये 10th पर ही एप्लीकेबल होता है। एंड देन यहाँ पर आता है आपका बोर्ड रोल नंबर। तो जो भी आपका 10th का रोल नंबर था वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी जो 10th है वो पास की है। एंड यहाँ पर आता है स्कूल इंस्टीट्यूट, यानी कि आपको आपके स्कूल या फिर इंस्टीट्यूट कॉलेज का नाम देना है जहाँ से आपने आपकी 10वीं को पास किया है। पूरा नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद आते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपके पास 10th में कौन कौन से थे, जैसे कि यहाँ पर मैं हिंदी लिखता हूँ, फिर इसके बाद में हम यहाँ पर मैथ लिखते हैं, और इसके बाद में हम यहाँ पर लिखते हैं आपका जो तीसरा सब्जेक्ट है वो। तो चलिए हम यहाँ पर इसको इंग्लिश को एंटर करते हैं। बेसिकली आपको यहाँ पर जो भी आपके पास 10th में सब्जेक्ट थे उनके नाम दे देने हैं, आपको सब्जेक्ट के नाम देने हैं। फिर इसके बाद आता है मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, जैसे कि यहाँ पर 100 होगा। फिर उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो कितने आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर इंक्लूड इन एग्रीगेट इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यानी कि मैं इन सब्जेक्ट को परसेंटेज में काउंट कराना चाहता हूँ, और टोटल 5 सब्जेक्ट ही आप परसेंटेज में काउंट करा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर गाइज आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पर जो मेरे सब्जेक्ट है वो सभी लिख लिए हैं, और उसमें जो मैक्सिमम मार्क्स है और जो नंबर आए हैं वो भी मैंने यहाँ पर एंटर कर लिए हैं। एंड जो मुझे परसेंटेज में काउंट कराने वो भी मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर बोला है एंटर इक्विवेलेंट मार्क्स इन केस ऑफ ग्रेड्स, यानी कि अगर ग्रेड्स के अंदर आपके नंबर है तो आपको उनको जो मार्क्स हैं उनके इक्विवेलेंट करके, यानी कि उनको कन्वर्ट करके यहाँ पर एंटर करना है। यू मे लीव 6th सब्जेक्ट ब्लैंक, यानी कि जो आपका 6th सब्जेक्ट है वो आप उसको खाली भी छोड़ सकते हैं अगर छोड़ना चाहे। इसके बाद में यहाँ पर गाइस आता है रिजल्ट। तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है पास, फेल या फिर कंपार्टमेंट, जो भी है। बेसिकली पास है तो मैं यहाँ पर पास सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सेलेक्ट करने के बाद आप इन सभी जानकारी को चेक करेंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने फोटोग्राफ और सिग्नेचर का सेक्शन आ चुका है। तो आपको यहाँ पर पहले ये जान लेना है कि आपके फोटो का जो मैक्सिमम साइज है वो 51 mm और इंटू 51 mm के बीच में रहना चाहिए, और 100 के बीच से ज़्यादा न हो। फॉर्मेट इनमें से कोई भी चल जाएगा। सिग्नेचर का साइज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं mm के अंदर आपको दिया है, ना कि हाइट पिक्सल में। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है। जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है और यहाँ से ओपन कर लेनी है। तो आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर आता है सिग्नेचर। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो आपका सिग्नेचर भी इस तरह से आ चुका है। अब यहाँ पर इसको वेरीफाई कर लेंगे, और वेरीफाई करने के बाद में आप अपलोड पर क्लिक करेंगे। फोटो साइन अपलोड होने के बाद में आपके जो फोटो साइन है वो अपलोड हो जाएंगे, और यहाँ पर बोला है प्लीज अपलोड दी फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स। जहाँ पर है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जिसमें कि आप 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, एंड आपका अगर बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। फिर अगर आप SC ST OBC है तो आपको कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपका सर्टिफिकेट है 10th का वो आप सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद जो आपका कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे, एंड देन आप यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जो कि आपका सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि 10th का जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। पहले जो आपने सर्टिफिकेट अपलोड करा वो आपने जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके प्रूफ के लिए करा। अभी यहाँ पर आपको जो आपका सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है वो एक बार फिर से अपलोड करना है। अगर आपने वहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड किया तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आती है मार्कशीट। अगर आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो फिर आप दोनों में सेम ही सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। बट अगर आपका सर्टिफिकेट अलग है, मार्कशीट अलग है, तो आप दोनों में अलग अलग अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको फिर से अपलोड पर क्लिक करना है। तो आपके जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएंगे। अब आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने अभी तक भरी है आप इन सभी जानकारी को यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं, एंड यहाँ पर इन सभी को चेक करने के बाद में आप आएंगे और प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन कंप्लीट। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भर रहे हैं उनके लिए फीस है, उनको पहले फीस जमा करनी होगी। बट SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है, इसलिए यहाँ पर आ चुका है रिटर्न टू डैशबोर्ड। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और व्यू PDF के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपके फॉर्म का प्रिंट है, एंड इस प्रकार से आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह जाए तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।